सरकार, बीजेपी, आरएसएस। भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक खास बात बताता हूँ। भाई साहब सुनिए सुनिए सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक खास बात सुन लीजिए कि ये वही पार्टी है जो 1991 में रथ यात्रा से शुरू हुई। ठीक है, वो रथ यात्रा किसके लिए किया गया? श्री रामचंद्र जी का मंदिर स्थापित हो इस चीज के लिए किया गया। ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, और ये अगर राजनीतिक विश्लेषक है तो ये भी जानते। आगे की बात सुनिए। ओनली सिंगल पार्टी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, जिसने खड़े होकर के कहा कि भाई साहब श्री राम मंदिर स्थापित होना चाहिए, जिसके मैनिफेस्टो में 2014 में लिखा हुआ था कि हम राम मंदिर वहीं पर बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ठीक है, कई पार्टीज खड़े होकर के कह रही है कि भाई साहब ताला तो हमने खुलवाया, ताला तो हमने खुलवाया। अरे बुड़बक, जरा ये बताओ कि ताला लगवाया किसने? फिर लगवाया कांग्रेस ने, तो पाप धुलने के लिए खुलवाना भी तुम्ही को पड़ेगा। और तुम्ही को खुलवाना पड़ा, इस चीज का तुम्हारे अंदर दर्द है। और सुनिए सुनिए सुनिए, आप मजे की बात सुनिए। ही इज नॉट दी ओनली वन जिनको इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। ये नहीं गा रहे कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार है राघव जी, इनको इस चीज की खुशी नहीं है। ठीक है, बल्कि ये देख रहे हैं कि भाई साहब इसमें समस्याएं कितनी है। रामलला की मूर्ति ऐसी, रामलला का मंदिर पूरा नहीं हुआ। अरे मंदिर पूरा नहीं हुआ, अब तक टाट में थे तो तुम्हें दिक्कत नहीं हुई, अब थोड़े बहुत ठाट में आए तो दिक्कत। अरे स्वर्ण के दरवाजे लगा दिए गए हैं। ठीक है, रामलला की मंदिर के पास आप जाएंगे तो आप अपने सारे दुख दर्द सब कुछ भूल करके उस मूर्ति के करीब जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वाह, ये वही रामलला है जिसके लिए हमारे पूर्वज मरे। भाई साहब आपको एक बात पता है, अगर आप अयोध्या जाएंगे ना, 28 दिन में वहां रह करके आया हूं, वहां पे एक गली है जिस गली का नाम खून गली है। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उस गली को लाल करने वाला कौन आदमी था? ठीक है, जिसको पिछले वर्ष में बीजेपी की सरकार से नाराज हूं मैं, बीजेपी की सरकार से नाराज हूं मैं। नाराज किस वजह से हूं कि जिस आदमी ने खून गली बनाया, उस आदमी को पिछले साल पद्म विभूषण से नवाजित किया गया है। क्या कारण है कि उस आदमी को जाकर के पद्म विभूषण दिया गया? आपके पास? अरे बीजेपी से नाराज होना है तो इसलिए हुई। ठीक है, एक सेकंड भाई साहब, लेट मी कंप्लीट, बहुत देर बोल लिए। बीजेपी से नाराज होना है तो इस चीज के लिए हुए कि जिसने गोलियां चलवाई कि उसको पद्म विभूषण क्यों मिला। और अगर बीजेपी से खुश होना है तो इस चीज के लिए हुई कि उसके कार्यकाल में मंदिर बन रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है। एक चीज, मंदिर में किसी गवर्नमेंट ने नहीं पैसा दिया, हमने दिया। बोल रहे हैं तो हमसे बोले 100 करोड़ सनातनियों से बोलो जिसने 8,000 करोड़ रुपए दे दिए। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि चारों तरफ विकास हो रहा है, कौन कौन सा विकास अगर हो रहा है आपको याद है तो बता दीजिए। राम मंदिर के अलावा? ठीक है, राम मंदिर के अलावा का विकास आप सुनिए। वहाँ पे घाट है। ठीक है, घाट के पास अगर आप जाएंगे तो आपको एकदम साफ सफाई वाला नजारा देखने को मिलेगा। पहले अयोध्या की गलियां आप पता है कितनी पतली हुआ करती थी, जितने में आप दोनों डिस्टेंस में खड़े हैं। ठीक है, लेकिन आज के समय पे अयोध्या की गलियां इतनी मजबूत है कि वहाँ पे महिलाओं के लिए 150 रिक्शे लगवाए गए, पिंकी रिक्शा। और गांव धूर्त इलाका है जहाँ पे महिलाओं को नौकरी करना मना था, आज वहाँ पे महिलाएं 150 ई रिक्शा चला रही हैं और वो खुद को सशक्त बना पा रही हैं। जहाँ पे गाड़ियां नहीं चलती थी, आज वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चल रहे हैं। जहाँ पे दुकानों की सेल महीने में 8,000 रुपए की हुआ करती थी, आज वहाँ पे प्रतिदिन की सेल 10,000 रुपए की है। ठीक है, ये विकास का पैमाना है मेरे हिसाब से। और एक चीज, जहाँ एक सेकेंड, जहाँ उसके बाद भाई साहब ये अगर कह रहे हैं ना कि अयोध्या बोलने दी, बोलने दी, ये कह रहे भाई साहब, ये कह रहे हैं कि अयोध्या देश नहीं है। लेकिन एक सेकंड भाई साहब, सीरियस, ये कह रहे हैं अयोध्या देश नहीं है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये देश अयोध्या से है, इतना जरूर याद रखिएगा। दिस कंट्री इज जस्ट बिकॉज ऑफ अयोध्या। रामलला के नाम पे देश चलेगा। देखिए हमारी एक सेकंड एथिकल डिबेट करिए भाई। भैया हमने अपनी बात कही, ये भाई ने अपनी बात कही, ठीक है, हमने अपनी सारी चीजों को गिना दिया। डाइवर्सिफाई में अलग अलग मुद्दे पे, चाहे वो बीफ एक्सपोर्ट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो बाकी की चीजें हो, है ना भैया। अयोध्या पे शुरू हुए और पूरा समस्त जो है कि अब डेवलपमेंट की बात कही गई तो इन्होंने अयोध्या का डेवलपमेंट के बारे में पूरी जानकारी कह दी। ठीक है, अयोध्या में डेवलपमेंट हो गया, आई एग्री। ठीक है, दूसरी चीज मैं बताता हूँ। भैया ने कहा कि राम मंदिर का श्रेय बीजेपी को आप क्यों नहीं देंगे, रथ यात्रा तो निकाला था। ठीक है, रथ यात्रा निकलने से राम मंदिर बन गई?
भाई नहीं मेरा लॉजिकल बात कर रहे हैं। रथ यात्रा निकलने से रथ यात्रा हाँ, क्या सवाल है? बोलिए, सवाल बोलिए, सवाल बोलिए। ये भाई जब ये बता रहा है कि अयोध्या राम मंदिर के लिए रथ यात्रा भाजपा ने निकाली, आडवाणी जी ने। आडवाणी जी ने वो रथ यात्रा उस टाइम निकाली जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था। अच्छा, वाह, अगर मैं सुन जा और उस सरकार में भाजपा भागीदार थी, ठीक है, और देश में मंडल आयोग भी उसी टाइम लागू हुआ था। बहुत बढ़िया बात, वाह। सुन जा, एक मिनट रुक जा, सुन जा भाई, बात बोलिए, सही बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से आप बताना, भाजपा के नेताओं को कश्मीर में पंडितों को बचाने के लिए जाना था अपनी सरकार का इस्तेमाल करके, या अयोध्या में रथ यात्रा लेके निकलना था? रथ यात्रा आप बाद में भी लेके निकल सकते थे। आप क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, बोलने तो मौका दीजिए। ये उस टाइम का जो उनका है सिर्फ राजनीतिक एजेंडा था और कुछ नहीं था, ठीक है। अकेली रथ यात्रा से वो नहीं निकला। अगर आपकी जमीन का केस कोर्ट में चल रहा है, आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, वकील खड़ा नहीं करेंगे, आप कैसे जीत जाएंगे? कैसे जीत जाएंगे? भाई साहब देखिए, मजे की बात यह है कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि कोर्ट में जाए, 500 सालों तक संघर्ष के साथ बैठे रहे और हम लोग ही खड़े होकर के मांग करें कि हमारे ही रामलला का मंदिर दे दो। वरना इनके में तो चलता है रलेब गलेब चलेब। इन्होंने कश्मीर की बात की, इन्होंने कभी पीवी नरसिम्हा राव से सवाल नहीं किया होगा कि कश्मीर में क्या हुआ था, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव कौन आपको पता है? उस समय में केंद्र में सरकार में बैठे हुए थे, जबकि आप बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ वो बात नहीं करेगा। ये वो पत्रकार महोदय बहुत अच्छा लॉजिकल, एक मिनट रुकिए, रुक जाइए। वक्ता से बढ़िया श्रोता होता है, सुनने का भी क्षमता रखिए। सबसे पहली बात ये बोले कि जब राम यात्रा निकाला गया था उस टाइम जो कश्मीर पंडित को भगाया गया था, अभी जस्ट 3 महीना पहले मणिपुर जल रहा था। बहुत चमचे लोग उठा रहे थे मुद्दा कि मणिपुर जल रहा था। एक बात बताइए, जब मणिपुर जल रहा था तब वहाँ पे बीजेपी का सरकार था, तो राहुल गांधी एज अ विपक्ष अपना रथ यात्रा क्यों नहीं निकाले? वो भारत तोड़ो यात्रा क्यों निकाल रहे थे? आपको मणिपुर जाना चाहिए। भारत तोड़ो यात्रा? तो भारत तोड़ो यात्रा ही निकाले थे। क्या बोल रहे हैं आप? फिर वही बात, जिसका बाद भारत तोड़ेगा वो बेटा, उसका बेटा निकले भारत जोड़ने के लिए। सोचने वाला, एक मिनट, नहीं, फिर सुनिए, अगर सुनिए, दौड़ा नीति वाला बात नहीं चलेगा। अगर आप ये कहते हैं कि अगर ये क्या बोलते कश्मीरी पंडित को जब भगाया गया था तो राम यात्रा आप क्यों निकाले थे? बीजेपी उस टाइम विपक्षी था, ठीक है। तो अभी के टाइम में नहीं, उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव का सरकार था। और जब अभी जब बीजेपी का सरकार है, ठीक है। किसको जय हो बोल रहे हैं? इस भाई को तो बुलवाए जा रहा है। ये कह रहा है कि उस टाइम पे किसकी सरकार थी? 1990 में किसकी सरकार थी? इस भाई को बता। अरे पीवी नरसिम्हा राव का सरकार था, गूगल कर लीजिए भाई। नहीं, 1990 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, कोई भाई बताएगा?